हालेलुया। तो स्वागत है आज परमेश्वर की उपस्थिति में, जिसमें पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं कि परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। मान लो आप अगर आप अभिषेक को प्राप्त कर रहे हैं, आपके ऊपर अभिषेक आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर अभिषेक बढ़ रहा है, तो आपने जानना है। आज का टॉपिक है, परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए अभिषेक किया है और मेरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? टॉपिक को पहले समझने की कोशिश करें। परमेश्वर ने आपको मसा तो किया, पर आपको क्या पता आपको किस बात के लिए मसा किया परमेश्वर ने। और अभिषेक में चलते चलते आपकी बुलाहट क्या है। मतलब आपने अभिषेक तो पा लिया, मैंने आपको बताया अभिषेक आशीष लेकर आता है, अभिषेक बरकत लेकर आता है, अभिषेक ईश्वरीय मददगारों को लेकर आता है, अभिषेक ऊंचे लेवल को लेकर आता है, अभिषेक हीलिंग को लेकर आता है, अभिषेक डिलीवरेंस पावर को लेकर आता है, शैतान के ऊपर बड़े अधिकार को लेकर आता है, आपको आम इंसान पर खास इंसान बना देता है। अभिषेक के द्वारा आपकी लाइफ में स्पीड आती है। जो चीज़ आपको 10 साल में मिलनी वो आपको 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में मिल सकती है। बहुत बातें मैंने आपको बताई थी, प्रेयर भी की, और आपकी लाइफ में वो अभिषेक उतर भी रहा है, मैं देख भी रहा हूं। एक व्यक्ति को मैंने YouTube पर देखा, प्रभु ने मुझे कहा। एक प्रेयर ग्रुप को मैंने YouTube पर देखा, प्रभु ने मुझे ऐसे ही मुझे लेकर गया कि मैं YouTube पर कमेंट चेक करूं लोगों के। अचानक से मैं चेक कर रहा हूं, एक ग्रुप का मुझे ग्रुप देखा जो परमेश्वर की सेवा, अभी उन्होंने अभिषेक में बढ़ रहे हैं, अभी स्टार्ट ही की है थोड़ा टाइम पहले। तो परमेश्वर ने खुद मुझे उनसे बात करने को बोला। परमेश्वर ने कहा इनसे बात कर, इनको मैं बढ़ाऊंगा। जैसे तेरी लाइफ में अभिषेक काम कर रहा था जब तूने सेवा स्टार्ट की थी, इनके जीवन में वैसे ही अभिषेक काम करेगा और कर रहा है। ये इस शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं, इस टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, इस अभिषेक को, इस जनरेशन अभिषेक को जो फॉलो कर रहे हैं, और इनकी लाइफ में जो अभिषेक काम कर रहा है। और मैं नहीं चाहता हूँ जे गिर जाएं, मैं चाहता हूँ तू इन्हें जे वर्ड दे, जे हिदायतें दे, जे प्रोफेटिक वर्ड दे, और इन्हें बता के ये करना है, ये नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है, ताकि इनकी लाइफ में मैं अभिषेक के द्वारा काम कर सकूँ। हालेलुया। और मैंने उनसे बात की, उनको खुद मैसेज किया, और वो ग्रुप हैरान हो गया। मैंने कहा पहले तो मैंने कहा आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने खुद आपको मैसेज किया है। मैं कहा आप चाहते तो मैं आपको 30 सेकंड की अपनी वीडियो कॉलिंग दिखा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कोई बिलीव नहीं करेगा कि ऐसे कोई पास्टर अमरीश संधू बन के तो बात नहीं कर रहा है। कहते नहीं, कहते हमें अनॉइंटिंग फील हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम कांप रहे हैं। शायद वो हो सकता है मुझे सुन रहे हो सकते हैं। कहते हम कांप रहे हैं, अनॉइंटिंग हमें फील हो रही है, हम समझ पा रहे हैं, आपकी आवाज़ से समझ पा रहे हैं इस अनॉइंटिंग को, हमें वीडियो कॉल की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और मैंने उन्हें बताया और अपना नंबर उन्हें दिया। मैंने कहा आप सेव कर सकते हैं, जैसे जब भी आपका कोई क्वेश्चंस हो सेव के में बढ़ने में आप मुझसे बात कर सकते हैं। हालेलुया। तो उन्होंने कहा इतने फास्टिंग हम रख रहे हैं, इतने समय से हम फास्टिंग कर रहे हैं, इतने समय से प्रे कर रहे हैं, प्रभु एक अभिषेक दास से हमें मिला, एक अभिषेक दास, एक अगुआ हमारी लाइफ में, एक पर्सनल अगुआ टीचिंग दे। हम ऑनलाइन तो शिक्षा सुन रहे हैं, पर हमें को पर्सनल हमारे गाइड करने वाला हो, हमें छोटा लेकर हमारे को पीछे हो, कभी हम गलत ना चल जाएं अभिषेक में, ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो। तो उनकी प्रेयर ने, और मैंने आपको कहा था अगर आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है, अगर आप, कई लोग ऐसे ही होते जोश वाले, नहीं नहीं मेरे प्रभु ने मुझे बड़ी बुलाहट है, पास मेरे ऊपर बुलाहट है, बुलाहट है, पर उनके फेस को देखकर, उनकी बातों को देखकर पता चल जाता है ये सचमुच नहीं है। और जो रियल हैं उनके मैं फेस को देखकर बता देता हूं। मैंने आपको कहा था इनका फेस, आपका मैं फेस देखकर, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करके मैं बता सकता हूं आप कहां तक पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। कितने ऊंचे जाने वाले हैं, और आपके नेचर को देखकर बता सकता हूं, आपके फेस को देखकर कि आप कितना डाउन जाने वाले अपने जीवन में, अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। हालेलुया। तो आपके ऊपर है, आपके फेस के ऊपर अभिषेक दास अभिषेक को पहचान जाता है, अनॉइंटिंग को पहचानती है।
मतलब अगर मेरा अभिषेक किसी के ऊपर काम कर रहा है, मैं उसे पहचान जाऊंगा। अगर मैं उसे मीडिया में काम करता देखूं कि सचमुच ये मेरा अभिषेक इसकी लाइफ में काम कर रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मैन ऑफ गॉड से मिलने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर खुद अपने दास को आपके तक भेजेगा। और उन्होंने बताया, कहते हैं हमने इतने फास्टिंग, इतने रोजे रखे, इतनी आत्मिक मेहनत की कि परमेश्वर तेरा दास चाहे अपने दास को हमारी लाइफ में जोड़, किसी न किसी रीति से हमें उस जो हम शिक्षा को पा रहे हैं उस सेवकों से हमें मिला। हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो संभव हुआ, हालेलुया, और परमेश्वर ने उनके लिए डोर खोला। तो इसीलिए मैं आपको बताना, मैंने आपको सिखाया था अभिषेक प्राप्त करने के लिए, अगर आपके पास प्यास है आप तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपके ऊपर जो बुलाहट है, अभिषेक है, अपने नोट करते जाना जो प्रभु का आत्मा आपसे बात करे। खुद वो खुद आपको ऐसे अगुए से मिलाएगा जैसे वो आपको चलाना चाहता है। लेकिन मैं अपने मन के अनुकूल तुझे चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। जैसा मुझे पता है तेरी बुलाहट, तेरे ऊपर मैंने ये तेरी ये बुलाहट है, तेरी लाइफ में ये मेरा विजन है, दर्शन है, और मैं इसे पूरा करने के लिए ऐसा चरवाहा तेरी लाइफ में बनाऊंगा, क्रिएट करूंगा, तुझे मिलाऊंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा, तेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। पर इन दिनों में सिर्फ उन लोगों के लिए वचन है जो सीरियस है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना चाहते हैं और प्रभु के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके दर्शन को, उसकी उपस्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, प्रार्थना में उसे पाना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, उसे सुनना चाहते हैं, अपनी बुलाहट को जानना चाहते हैं, दानों और वरदानों को चाहते हैं और प्रभु की सेवा करना चाहते हैं और प्रभु की आसमानी योजना को इस पृथ्वी पर पूरा करवाना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु को साथ चाहिए आपका उस योजना को पृथ्वी पर पूरा करने के लिए, जो पृथ्वी पर उसकी योजना है, जो आप प्रभु की प्रार्थना में हर रोज प्रेयर करते हैं, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर पूरी हो। हालेलुया। मेरे ख्याल से आप समझ चुके हैं अब जो मैं आपको देने जा रहा हूं, बेस तैयार हो चुका है। हालेलुया। तो आओ उस टॉपिक की ओर चलें कि परमेश्वर ने मुझे किन कामों के लिए अभिषेक किया है। अभिषेक में चलते हुए, बढ़ते हुए मेरी बुलाहट क्या है? क्या आप इसे नोट कर चुके हैं? अभिषेक में चलते हुए मेरी बुलाहट क्या है? मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मेरी बुलाहट क्या है, अभिषेक में चलते मेरी बुलाहट क्या है। आपने इनको समझना। कई लोगों को यही होता है, पास्टर जी मेरी बुलाहट क्या है, आप मुझे बताएं मेरी बुलाहट क्या है, प्रभु ने मुझे किन कामों के लिए चुना है, प्लीज आप मेरी अगुवाई करें, मुझे बताएं। मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आपकी बुलाहट क्या है। अभिषेक में चलते हुए आपकी बुलाहट क्या है। दो टॉपिक पर बात करूंगा। अभिषेक को प्राप्त करने से पहले आपकी बुलाहट क्या है और अभिषेक में चलते हुए आपकी बुलाहट क्या है। हालेलुया। बुलाहट के लिए आज बात करूं ध्यान से। जो जो बातें, कई बातें आपको पता होगी पर कुछ बातें आपके ऊपर होली स्पिरिट नहीं प्रकट करेगा, आपने उसे नोट करते जाना है। जो नए जुड़े हैं उनके लिए तो सब कुछ नया नया होगा। हालेलुया। बुलाहट के लिए सबसे पहले आप जाने, मैं आपको जो टॉपिक है कहां से निकला मैं आपको बताता हूं। दाऊद को परमेश्वर ने, दाऊद के 3 अभिषेक हुए। दाऊद को परमेश्वर ने किस बात के लिए अभिषेक किया बताओ? दाऊद को परमेश्वर ने किस बात के लिए अभिषेक किया? इज़राइल का राजा होने के लिए। हालेलुया। तो इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने राजा होने के लिए अभिषेक किया। दाऊद को परमेश्वर ने क्या होने के लिए? राजा बनने के लिए। मतलब उसके अभिषेक में चलते हुए उसकी बुलाहट क्या थी? राजा बनने के लिए। ध्यान से समझे। मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाकर, दाऊद को जंगल पर बुलाकर तैयार किया। अब मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाकर दर्शन देकर अपनी सामर्थ के द्वारा अभिषेक किया। इजरायलियों को जो गुलामी में पड़े थे परमेश्वर के लोग, उन्हें छुड़ाने के लिए। अलग बात होगी,
दाऊद को राजा बनने के लिए, अधिकार रखने के लिए, एक योद्धा बनने के लिए, कि जो मुझ पर भरोसा रखता है, यहोवा के लोग ताकतवर हैं, यह साबित करने के लिए मैं यहोवा महान हूं। जो मुझ पर भरोसा करता है उनके लिए मैं करुणा और दया दिखाता हूं। मतलब राजा बनने के लिए, उसे एक योद्धा बनने के लिए, उसे जिताने के लिए प्रभु ने उसे अभिषेक किया। मूसा को परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए मसा किया। मतलब उसके लाइफ में जो मसा था, क्या? इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। बचपन से ही उसके ऊपर वो अभिषेक हो चुका था, आपको पता है। और प्रभु ने कैसे उसकी लाइफ को डिजाइन किया। सब बच्चे, जब उसे पैदा ही होने वाला था, पता था मूसा ऐसा इजरायलियों को छुड़ाएगा, उसके बारे में पता चला और सब बच्चों को मरवा दिया। पर मूसा के फैमिली ने उस बच्चे को टोकरी में रखा, नदी में बहा दिया। तो एक औरत को वो बच्चा मिला, उसने अपने घर में पाला। जिस घर में, जिस एरिया में लोगों को पर मूसा ने छुड़ाना था, उसी घर में परमेश्वर ने उसे पाला, तैयार किया और बड़ा करके, जब बड़ा हो गया, जब सियाना हो गया, मूसा को पता चला जिसमें मैं राजा होकर रह रहा हूं, बेटा बन के रह रहा हूं, यहां पर ये गुलाम जो लोग हैं, जो मेरे लोग हैं, मैं इनके बीच में से हूं। जब वो उसने उस मां का पुत्र होने से इनकार कर दिया और उसने वो अपने फैमिली के पास, अपनी लोगों के पास गया और उन्हें छुड़ाने के लिए उसने फैसला किया। देखो, जब बुलाहट, अभिषेक आपके ऊपर होता है, वो खुद अगुवाई करता रहता है, आपकी लाइफ को डिजाइन करता रहता है और आपको वो वहां पहुंचा देगा जहां पर आपकी बुलाहट है। केवल और केवल आपके ऊपर अभिषेक ठहरना चाहिए। हालेलुया। ठहरना चाहिए आपके ऊपर अभिषेक, वो खुद आपको वहां पर पहुंचा देगा। दाऊद के ऊपर अभिषेक हुआ, उसे 3 अभिषेक हुए, उसको राजा करते करते पूरे इजराइल का राजा बना दिया। अभिषेक अगुवाई कर रहा था। मूसा को इजराइलियों को छुड़ाने के लिए अभिषेक हुआ। प्रभु ने उस बच्चे को, देखो, सुरक्षा किया, उसे कोई मार नहीं सकता, देखो, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है उसके ऊपर। कोई इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता अगर परमेश्वर ने आपके ऊपर कोई विजन, योजना, जो टाइम रखा है आपके ऊपर। हालेलुया। मूसा को इस काम के लिए, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए अभिषेक था। मतलब एक को राज्य करने के लिए अभिषेक, एक को गुलामी से छुड़ाने के लिए ताकत के साथ अभिषेक, चमत्कारों के साथ अभिषेक किया। अब यूसुफ को दर्शन आया कि उसके अपने ही लोग, भाई, उसके सामने झुक रहे, प्रभु उसे इतना अमीर कर रहा है, इतना ऊंचा लेवल दे रहा है। यूसुफ को परमेश्वर ने ब्लेस किया, दर्शन दिया, मतलब दर्शन में अभिषेक किया। किस काम के लिए? एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए। एक अमीर व्यक्ति बनने के लिए। यही आपने समझना है आपकी बुलाहट। क्या आपको प्रभु ने पास्टर बनने के लिए चुना है? क्या अमीर व्यक्ति बनने के लिए चुना है? क्या आपको एक आराधक के रूप में चुना है? क्या आपको एक अधिकारी रूप में, एक पॉलिटिकल लाइन में, आपको एक राजनीतिक लाइन में चुना है? मतलब प्रभु ने आपको किस काम के लिए चुना है? हालेलुया। और हम पतरस को देखें, परमेश्वर ने कहा, पतरस, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, अदोन लोग के फाटक उसमें प्रवेश ना करेंगे। ये क्या हुई? उसकी बुलाहट बोल देगी, तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा। जब आपके ऊपर अभिषेक, आपकी बुलाहट पता चल गई आपको, उसमें पूरा होने में एक वक्त है, टाइम है। यूसुफ को दर्शन आ गया, अब वो पूरा होना। दाऊद को मसा हो गया राजा बनने के लिए, अब वो पूरा होना। हालेलुया। प्रेरितों को पता चल गया था हमें सामर्थ मिलनी है, पर वो वेट किया उन्होंने सामर्थ मिलने तक। तो ध्यान से समझे आप, पतरस को परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, वर्ड दे दिया। अब उसे मतलब अभिषेक कर दिए शब्द के साथ, लो पवित्र आत्मा जिसके पाप तुम क्षमा किए होंगे क्षमा किए जाएंगे, ठीक है, दिन के रखो रखे जाएंगे। और अब देखो, पतरस को जब प्रभु ने कहा, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करता है तो मेरी भेड़ों को चरा
और मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो पतरस की बुलाहट क्या निकली? भेड़ों को चराने की और उनकी रखवाली करने की। चराने वाला कौन होता है? चरवाहा। पास्टर किसे बोलते हैं? चरवाहे को। हालेलुया। चराने वाले को। जिस तरह लिखा, प्रभु ने कहा, एक पुराने नियम में वचन है, जिस तरह एक चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता है, तुम इस रीति से मेरे लोगों की रखवाली करो। आज ही मैंने पढ़ा इस वचन को। तुम इस रीति से मेरे लोगों की रखवाली करो। जिस तरह चरवाहा भेड़ों की रखवाली करता है, उन्हें जानवरों से बचाता है, उन्हें सुरक्षा देता है, उनके ऊपर जब वो बीमार हो जाए उनके गांव पर पट्टी बांधता है, उनका प्यासी है तो पानी के पास लेकर जाता है, भूखी है तो खाने के पास लेकर जाता है, ऐसी मेरी भेड़ों की रखवाली करो। तो अब पतरस को एक पासक के रूप में, मतलब एक कैसा थे, चरवाहे के रूप में अभिषेक किया। अब पौलुस को देख लो, उनकी बुलाहट देख लो, फिर मैं आपकी ओर बढ़ूंगा। पौलुस को जब परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के लोगों को मारता था, कूटता था, पीटता था, बंदी बनाता था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे चेंज किया। और क्या कहा? तू अन्य जाति में मेरा सुसमाचार प्रचार करेगा। मतलब तू नए लोगों को, जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, उन तक मेरा प्रचार करेगा। एक सुसमाचार के अन्य जातियों में जाने के लिए उसे अभिषेक कहा परमेश्वर का, तूने जाना है, उसे ब्लेस किया। और उसके बाद जब उसने उस बुलाहट को पूरा करता गया, उसने कहा, धीरे धीरे उसने चर्च शुरू कर दी, धीरे धीरे वो पास्टर की बुलाहट में आ गया। ये चीज को अपने समझना है। चरवाही करने लगा झुंड की। अब उसने कहा, धीरे धीरे उसका लेवल और बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि वो अपने आप को मारता था, कूटता था, बस में करता था, अभिलाषाओं को बस में करता था, क्रूस पर चढ़ाता था अपने आप को प्रतिदिन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर रोज। और उसके बाद जब उसके पास एक चर्च हुई, पास्टर बन गया, उसके बाद उसके ऊपर बुलाहट कहां, कौन सी बन गई? प्रेरिताई की। मतलब उसने कहा, मेरा यहां रहना अब ठीक नहीं, अब मैं यहां पर एक चरवाहे को डराता हूं, तिमोथियुस तुमने यहां पर इन सबको संभालना है, मैं अब वहां जाऊंगा, बरनबास यहां जाएगा, मैं वहां जाऊंगा। अब वहां पर कलीसिया स्थापित कर रहा है, अब इनको पत्री कर रहा है, तुम्हारा हालचाल ठीक है, उनका भी ठीक है। उस कलीसिया में गड़बड़ी चल रही है, वहां पर मैंने पत्र लिखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके लिए प्रार्थना करो। मतलब क्या? अलग अलग चर्चें उन्हें स्थापित कर दी। उसको क्या बोलते हैं? अपोस्टल, जिनकी बहुत सारी चर्चें होती है। तो देखो कैसी बुलाहट, सुसमाचार सुनाना, फिर चरवाही करनी शुरू की, फिर अपोस्टलिक कॉल बन गई। आपकी बुलाहट ऐसे आपका लेवल बढ़ता जाता है, मैंने आपको बताया था। तो उनकी बुलाहट थी ये काम के लिए। हालेलुया। एस्तर राजा की वाइफ बनी, उसकी बुलाहट क्या थी? कि एक राजा के, एक अमीर व्यक्ति की वाइफ बनना। हो सकता है आप प्रभु में नॉर्मल है और प्रभु आपको बेस्ट मैरिज लाइफ से ब्लेस करे। हो सकता है प्रभु आपको आशीषित की बुलाहट हो आपकी। हो सकता है जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, एक मेरी सिस्टर जब प्रभु में आ गई, उसकी क्या बुलाहट थी, परमेश्वर ने उसे इंग्लैंड के वीजे के साथ ब्लेस किया, उसकी फॉरेन में मैरिज हुई और वो ब्लेस है। मतलब परमेश्वर ने उसे ब्लेसिंग की टेस्टमनी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। उसकी वो बुलाहट थी। हालेलुया। ब्लेसिंग की। उसके बाद उसकी एक स्पिरिचुअल बुलाहट अलग परमेश्वर उसकी लाइफ में डिजाइन कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपकी लाइफ में एक बुलाहट है परमेश्वर की। अलग अलग बुलाहट थी, किसको अलग काम के लिए चुना, किसी को अलग के लिए चुना। यशायाह को प्रभु ने प्रॉफिट के रूप में चुना, भविष्यवक्ता के रूप में। किसी भी सेवक से प्रभु ने बात करनी होती थी, कोई गलती करता था, प्रभु यशायाह के साथ बात करता था और उनको मैसेज देता था, भविष्यवाणी करता था, तेरी लाइफ में ये होने वाला है, तूने ये गलती की, अब तेरी लाइफ में ये होने वाला है। उन्हें हिदायतें देता था, तूने ये नहीं करना, यहोवा तुझे यहां भेजता है, ऐसे ऐसे जाना है तूने। यशायाह के द्वारा प्रभु प्रोफेसिस करता था। यूहन्ना के ऊपर क्या बुलाहट निकली कि वो आने वाले समय को बताए। हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वरदान प्रभु दे, हो सकता है दानियल की तरह आपको सपनों का आंसर बताने की बुलाहट दे। अलग अलग चीजें होती है, पहचानना है अपने अंदर। हो सकता है प्रभु यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की तरह आपको आने वाले समय, मतलब यीशु के आने के चिन्ह, मतलब जिस तरह यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के ऊपर प्रकट की, उसकी ये बुलाहट थी
आपके ऊपर आने वाली बातें प्रकट करे, जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो मनुष्य के चित्त में नहीं, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हो सकता है परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों को आपके द्वारा दिखाए। तो ये अलग अलग बुलाहट है। वरदानों के विषय में आपको सिखा चुका मैं, अब वरदानों के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपकी अलग अलग बुलाहट होती है, तो आपकी बुलाहट से जुड़ी हुई जितनी कंफ्यूजन्स है, आज मैं उनके विषय में बात करूंगा। कितनी बार आप पैसे की घटी में, आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, प्रभु ने कितनी बार आपके लिए इंतजाम किए। जो उसकी दया है, जो उसकी दया है परमेश्वर की। हालेलुया। कहता मैं तुझ परमेश्वर की दया तुझे स्मरण कराकर तुझसे विनती करता हूं, विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं तुझसे, परमेश्वर की दया स्मरण कराकर तुझसे विनती करता हूं। हालेलुया। एक सच्चा दास सचमुच लोगों को परमेश्वर की दया याद दिलाता है। एक व्यक्ति मेरे पास आया, शायद वो अंदर से वो रो रहा होगा, उसका फादर मेरे पास आया, रो रहा होगा। उसने कहा पास्टर जी, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, कोई मेरी लाइफ का कोई स्टैंड नहीं है, कोई मेरे पास काम नहीं है, मैं यहां भी काम करता हूं, मुझे निकाल देते काम से कि तेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तुझे 6 महीने में कोई काम नहीं करना आया तुझे, मैं कमजोर हूं। तो कहते मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं। ध्यान से सुने, जो आपसे प्रभु बात करने जा रहा है। उसने कहा प्रभु पास मैं किसी बात में सफल नहीं हो रहा है, इतने साल हो गए कोई काम में मैं सफल नहीं हो रहा हूं, बार बार मैं उसी गटी में हूं, मेरी लाइफ का मेरा कोई स्टैंड नहीं है। ऐसे कितने उसने बातें बताई। मैंने कहा सुन मेरी बात को, क्यों तो अपने आप को कोसता रहता है, दोषी ठहराता रहता है। आज के बाद अपने आप को कोसना, दोषी ठहराना बंद कर। मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं। मैंने कहा देख तेरी लाइफ में बता, तेरी लाइफ में कितने, तेरे पास बेटा है, कोई बच्चे हैं तेरे पास? कहता है। मैं कहा कितने बच्चे हैं तेरे पास? कहता है एक बेटी है, एक बेटा है। एक बेटी है, एक बेटा है। मैंने कहा कितनी दया है ये परमेश्वर की तुझ पर। कईयों के पास 10 साल हो चुके हैं, कईयों के पास एक भी बेटा नहीं, बेटी नहीं। कईयों के पास बेटा तो है, बेटा कहता है मम्मी मेरे पास मेरी बहन क्यों नहीं है बड़ा होकर। बहन कहती मेरे पास भाई क्यों नहीं है। मैंने कहा प्रभु ने तुझे कंप्लीट फैमिली दी है, बेटा और बेटी दी है, और तू कहता मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। रुको, मैंने उससे आगे पूछा। मैंने कहा तेरे घर में कैसे खाना खोना चलता रहता है, कभी खाने की तंगी तो नहीं हुई? कहता है नहीं पास्टर जी, प्रभु का बहुत धन्यवाद है, मेरे दोनों भाई फॉरेन में। मैंने कहा अब सुन मेरी बात, प्रभु की दया देख, क्या तुझे, तेरे 2 भाई तो तेरे फॉरेन में हैं, अगर वो भी तेरे फॉरेन में ना होते, तेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवार होती कि वो तो कर रहे हैं, नहीं तो तेरे ऊपर इतनी जिम्मेवारी थी, मेरा घर खाएगा कैसे? शायद तो सुसाइड करने के बारे में सोचता। मैं अपने घर की जिम्मेवारी नहीं पूरी कर पा रहा हूं, मैं आपको खिला नहीं पा रहा हूं, बस बच्चों को खिलाना, तुझे पूरे परिवार की मम्मी डैडी की थोड़ा तुझे चिंता है। और आगे पूछो। मैंने कहा देख, कुछ बातें मैंने बताई। देख तेरी सिस्टर प्रभु की सेवक है, वो एक सेवक से उसकी मैरिज हुई है, प्रभु की सेवा करती है। लोग कहते हैं कि हमारे घर से कोई सेवक उठे, इससे और तुझे क्या चाहिए? मैं कहा और सुन, तेरा पूरा घराना मसीह में है, और तू कहता मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लोग तरसते हैं मेरा घराना मसीह में क्यों नहीं है। आप सुन के आपको हिल रहे होंगे अंदर से, अगर सचमुच प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। मैंने कहा और सुन, और सुन। मैंने कहा तुझे एक अनॉइंटेड चर्च, तुझे एक जीवित चर्च, तुझे एक अच्छी चर्च मिली हुई है, और तेरा और चर्च तुझे मिली हुई है। मैं कहा जे लोगों के पास अच्छी चर्च नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं, हालेलुया, अच्छी अगुवाई नहीं है। मैंने कहा क्या बोलूं तुझे, और समझ गया प्रभु ने कितना कुछ दिया हुआ है, क्यों अपने आप को कोसता मेरी लाइफ में ये नहीं वो नहीं वो नहीं, जो दिया उसका धन्यवाद करता है।
बस पवित्रता में जी, उसकी स्तुति कर, उसका धन्यवाद कर, और प्रभु को कह मेरी कमजोरियों को दूर कर। हो सकता है ये मेरी लाइफ में ताकत नहीं है, जो प्रभु ने तेरे अंदर गुण डाला है, कुछ तो तेरे अंदर है, उसे पहचानने की कोशिश कर, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर प्रभु ने कुछ ना कुछ तो डाला हुआ है जो दूसरे के अंदर नहीं है। जो मेरे अंदर प्रभु ने डाला वो दूसरे के अंदर नहीं है। कुछ तो अलग है जो प्रभु ने आपको दिया, मैंने कहा उसको पहचानने की कोशिश। फॉरेन की कंट्री का वीजा है, हो सकता है आपके पास बेबी होता और आप कहते हैं मेरे पास वीजा क्यों नहीं है, वीजा क्यों नहीं है, 10 साल हो गए मेरा वीजा नहीं लग रहा है। संतुष्टि इंसान को कभी नहीं होगी, जितना मर्जी आप प्राप्त कर लो। जिस तरह दाऊद कहता है प्रभु मुझे इतना भी ना देना मैं तुझसे दूर हो जाऊं, इतना भी मुझे गरीब ना रखना कि मैं चोरी करूं, प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। समझ रहे मेरी बात को आप? प्रभु की बहुत दया है आपके ऊपर, और मैं आपकी परमेश्वर की दया आपको याद दिला चुका हूं। एक सच्चा प्रभु के दास का यही काम होता है। और यहां पर पौलुस भी कहता है मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। आज आप समझ गए ना, कई बता ऊपर से वचन पढ़ जाते हैं, इस लाइन को ऐसे ही निकल जाते हैं, देखो प्रभु ने मुझे दया पर आपके लिए रोक दिया। ऐसे रोक कर समझ कर बाइबल को पढ़ो। दया मतलब क्या है कि तू अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कहता अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जीवित मतलब मार के नहीं, कष्ट न दो शरीर को, अपने अंदर जीवित रखो, शरीर में जिंदा रहो, पर अपनी अभिलाषा के लिए मर जाओ, जो तेरे अंदर पाप की अभिलाषा जागती है। पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जो जैसा परमेश्वर जीवन चाहता है ऐसा जीवन प्रभु को बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को मार के नहीं, कष्ट देकर नहीं, जीवित चढ़ाओ अभिलाषा को खत्म करके। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है यही तुम्हारी सेवकाई है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी बुलाहट है पहली। इस संसार के सदस्य ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कहते हैं दुनियादारी में सहमत ना हो जाओ, इनमें ज्यादा गुलो मिलो ना, इनके जैसे ना बन जाओ। तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उससे क्या होगा, तुझे क्या फायदा होगा? कहते ता जो तुम परमेश्वर की बलि, भावती और सिद्ध इच्छा, तीन बातें, बलि, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जो परमेश्वर की बलि इच्छा है, बहुत बलि है, बहुत पावरफुल है, आपकी लाभ की, आपकी हानि की नहीं है। प्रभु की योजना आपके लिए जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, वही बातें प्रभु ने आपके लिए तैयार रखी है। बलि योजना, भावती योजना, जो आप परमेश्वर को भावती है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। सिद्ध इच्छा, परफेक्ट, नॉर्मल नहीं, परफेक्ट सिद्ध इच्छा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, सिद्ध इच्छा बस होगी परमेश्वर की। वो अनुभव से मालूम कर सको, मतलब आपको बुलाहट को जानने के लिए सबसे पहले अपने जीवन को पवित्र करके चढ़ाना। उसके बाद क्या होगा, परमेश्वर की दया को स्मरण करना, फिर परमेश्वर अपने जीवन को पवित्र करके चढ़ाना, फिर आप परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकते हैं। आपको अनुभव के द्वारा आप मालूम कर सकेंगे, अपने अंदर की हलचल के द्वारा आप मालूम कर सकते हैं कि मेरी बुलाहट क्या है। हालेलुया। जिस तरह मैंने बहुत बार ये बात को आपको बताया है, नहम्याह के अंदर हलचल हुई, उसने अच्छी एक आरामदायक कुर्सी पर था, उसके अंदर हलचल हुई कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी है, परमेश्वर के भवन के फाटक जले हुए हैं, मैं उससे क्यों ना बनाऊं। उसने, और वहां पर जाना रिस्क था, पर उसने अपनी आरामदायक कुर्सी से बाहर आया, उसने अपने शरीर को चढ़ा दिया, कुर्बानी दे दी। मतलब कोई बात नहीं, गए तो गए, पर मैंने प्रभु के भवन को बनाना है, मुरम्मत करनी है, और अपनी कंफर्ट जोन, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आया। आज लोग आराम से बाहर नहीं आना चाहते और मसा को चाहते हैं। जब तक आप अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो आपको अभिषेक नहीं देगा। अभिषेक तब देता जब आप अपने लिए मरते हैं। अभिषेक तब देता है परमेश्वर जब आप अपने लिए मरते हैं। आरामदायक जिंदगी से बाहर आना, अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आना। तो वो अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर आया और उस बुलाहट को पूरा किया उसने। अनुभव से वो मालूम करके मेरे अंदर से रहा नहीं जाता। मतलब कईयों को जब तक वो ऑफरिंग ना बोए, उनसे रहा नहीं जाता। जब तक वो स्पेशल बीज ना बोए, बड़ा बीज ना बोए, चर्च के कामों में हेल्प ना करें,
मतलब उनके अंदर ऐसी हलचल हो रही है, हो सकता है उसकी बोने की बुलाहट है, ऑफरिंग बोने की बुलाहट है, लेकिन कईयों को चंगा करने का वरदान, कईयों को सेवा करने का वरदान मिला है, कईयों को बोने का वरदान, ऑफरिंग बोने का वरदान। तो अलग अलग सेवा है जो परमेश्वर ने आपको दी है, हालेलुया, आप उसे कर सकते हैं। तो उसके बाद ये बुलाहट के एक पार्ट है, हिस्से हैं जो आप अनुभव से मालूम कर सकते हैं, हालेलुया। लेकिन तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। लेकिन परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर, राइट टाइम पर वो आपको बढ़ाए। आपको अपनी बुलाहट के लिए दीनता से रहना है। कई हफड़ा दफड़ी में जाते हैं लोग, मेरी बुलाहट क्या है पासी, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आराम से दीनता से पवित्रता में चलते जाओ, धीरे धीरे मसा आपकी अगुवाई करता जाएगा, धीरे धीरे प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा। दीनता से, परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, ताकि जो उचित समय पर आपको लॉन्च करे और आपको बढ़ाए, हालेलुया। कई लोगों ने वेट किया और प्रभु ने उन्हें खड़ा किया, हालेलुया, इस्तेमाल किया। तो अब आपको अपनी अपनी लाइफ में समझना है और जोश को और बुलाहट को समझने की जरूरत है। बुलाहट आपका करैक्टर, आपकी प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। कई लोग को मैंने देखा फेक 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 भरपूरी, फेक बुलाहट वाले। कैसे? पास्टर जी, मेरे ऊपर प्रभु ने बहुत बड़ी योजना है, मैं प्रभु के कामों को करना चाहता हूं, मैं किसी पास्टर से मैरिज करवाना, किसी लेडी पास्टर से मैरिज करवाना चाहता हूं, मैं किसी पास्टर से मैरिज करवाना चाहती हूं, पास्टर जी मेरी सेवकाई की बुलाहट है, प्रभु मैं चाहता मैं सेवा करूं। मतलब है भी है, सही भी होती है। कई लोगों का आपके अंदर उस लेवल तक की होलीनेस होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको, आपके अंदर कई लोगों का उनका करैक्टर आपको बताता है कि आप सचमुच वहां तक पहुंचेंगे। अगर आपको पवित्रता में चलते हुए 1 साल 2 साल हो चुका है, आपके अंदर जो हलचल हो रही है, आप समझ सकते हैं सचमुच परमेश्वर की बड़ी बुलाहट है मेरी लाइफ में सेवा करने की। आप 3 महीने पवित्रता में खड़े होते फिर गिर जाते हो, 2 महीने खड़े होते गिर जाते हो, और आप कहते हैं प्रभु ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी सेवा की बुलाहट है, हालेलुया। आपने समझना है। हो सकता है आपकी बुलाहट मैरिज के बाद शुरू हो सकता है परमेश्वर आपकी मैरिज से पहले बुलाहट शुरू करे और आपको उस मैरिज के बाद आपकी बुलाहट का एक हिस्सा वहां पर हो। आप मैरिज के पहले अनकंप्लीट है और वहां पर आप कंप्लीट हो जाए आपकी टेस्टमनी। तो अपनी लाइफ के डिसीजन सही करनी है बुलाहट के लिए। तो इसीलिए बुलाहट में आपने मैरिज का डिसीजन सबसे सोच समझ कर लेना है। तो इसीलिए आपने वो डिसीजन अपना सही लेना है। बुलाहट जो आपकी बुलाहट से मेल खाए, मैरिज वहां चॉइस करनी है, हालेलुया। जो आपकी बुलाहट से, आपके नेचर से मेल खाए, आपको लगेगा आपकी कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, कभी गुस्सा गिला ना हो, प्रेम में आप चलें, वो आपकी अधीनगी में चलें, पति उसका, आपका पति आपको प्यार करे और पत्नी उसके अधीन रहे, तो ऐसी बुलाहट में चलना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हालेलुया। तो ये एक बुलाहट का हिस्सा है। तो कई लोगों का अगर कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, पर मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मेरी फैमिली मेरा रिश्ता करना चाहते हैं, नॉन बिलीवर में रिश्ता करना चाहते हैं, मैं बिलीवर हूँ, मैं प्रभु की सेवा करना चाहती हूँ, प्रभु मुझे विजन देता है, दर्शन देता है। तो उसमें आपने देखो पहचानना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ वर्ड देना चाहता हूँ, अगर आप इस लेवल पर में जो आपके क्वेश्चंस मुझे देगा होली स्पिरिट, मैं उस पर बात करता जाऊंगा। सबसे पहले आपने देखना है मेरी लाइफ में, सबसे पहले क्या मैं, सबसे पहले आपने होलीनेस में रहना है, पवित्रता में। अगर आप पवित्रता में रहेंगे तो प्रभु आपको बेस्ट मैरिज लाइफ से ब्लेस करेगा, आपकी बेस्ट बुलाहट के साथ आपको ब्लेस करेगा। आपकी बुलाहट में देरी नहीं होगी उसकी पूरी होने में। पवित्रता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जे है तो सब चीजों में आपको सपोर्ट मिल जाएगी, अगर पवित्रता ही नहीं है कहां सपोर्ट मिलेगी आपको, हालेलुया। इसलिए होलीनेस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है अपनी बुलाहट में चलने के लिए। कई लोग
और बोलते हैं वो अपनी पवित्रता में नहीं रह पाते मैरिज तक अपने आप को कुंवारा रखो, कुंवारी रखो, अपने आप को पवित्र रखो और परमेश्वर आपके लिए बेस्ट देगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती हैं। अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो आपके लिए जो भी होगा वो भला होगा, आपके लिए बेस्ट होगा परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर आपके लिए, और आपको वेट करना होता है, वेट करना। याद रखो प्रभु में जब हम होते हैं, क्योंकि प्रभु धीरज रखने वाला परमेश्वर है। जब उसने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी को सब कुछ बनाया, उसने 7वां दिन आराम किया। सोचो, क्या वो एक दिन में नहीं बना सकता था? क्या उसकी सामर्थ्य में कमी हो चुकी थी? स्टार्टिंग में अगर आप देखें, इसका मतलब प्रभु धीरज से भी काम करता है। वो कोई जल्दबाजी नहीं हो उसे, वो धीरज से, लेकिन धीरज से उसकी बाट जोते रहो, धीरज को अपना काम करने दो। तो प्रभु ने इतने वचन क्यों दिए? धीरज लिखा, परमेश्वर के हाथ में दीनता से रहो, धीरज में रहो। तो आपने वेट करना है। हो सकता है आपकी बुलाहट के लिए, चाहे वो मैरिज हो, चाहे आपकी सेवकाई की बुलाहट हो, आपने तब तक वेट करना है, इंतजार करना है जब तक राइट टाइम ना आए। कई लोगों को मैंने देखा, मान लो वो प्रभु ने ठाना हुआ जे 32 साल में इसकी मैरिज हो जाएगी, और अब वो 30 साल में तो बहुत पवित्रता में चल रहे खड़े हैं। अब वो उसके बाद अकेलापन उसे सताने लगा और वो पाप में गिर गए। क्या हुआ? प्रभु ने तो ठाना था, 2 महीने 2 साल और थे, प्रभु आपको देने वाला था। हार मत हारो, हिम्मत मत हारो, प्रभु आपके लिए बेस्ट करेगा। खड़े रहो, खड़े रहो, वेट करो, लड़ो, अपने आप से लड़ो। बहुत बातों से आपको लड़ना पड़ सकता है, अविश्वासी फैमिलियों की बातों से लड़ना पड़ सकता है। तो अब उन बातों से के लिए आपको सामना करना पड़ सकता है। आप वेट कर सकते हैं अगर आपके ऊपर परमेश्वर की बुलाहट है। हालेलुया। कईयों की लाइफ में परमेश्वर बेस्ट डिजाइन कर सकता है। प्रभु आपकी मैरिज के बाद आपके हस्बैंड को चेंज कर सकता है। हो सकता है आपकी कहीं भी मैरिज हो, आपको नहीं लगता कि प्रभु की ओर से है या नहीं, पर जब बाद में आपका कुछ समय बीतेगा, आप सचमुच जान पाएंगे जे मेरी मैरिज परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है कि आज का पूरा कि मैं मैरिज की पूरी ऐसे बातें आपकी सब क्लियर करता जाऊं, पर मैं आपको बताता हूं बुलाहट में एक मैरिज का डिसीजन बहुत बड़ा होता है। तो आपने इसे ध्यान से रहना है, पवित्रता में रहकर, प्रेयर में रहकर। यदि आप शरीर में है तो आप अपना डिसीजन ना लेना, लेकिन शरीर में किया गया काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आपको पता, मैं प्रेयर में कम हूँ, रोजों में कम हूँ, पवित्रता में कम हूँ, और आप उस समय आप मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं, बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं, अपनी बुलाहट के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो वो गलत बात है। जब आप आत्मा में भरपूरी में हो, बेस्ट दे रहे हो अपनी लाइफ में परमेश्वर को, तब आप अपनी मैरिज के लिए बुलाहट में डिसीजन लें। हालेलुया। दूसरी बात आई कि कई लोग सोचते हैं कि प्रभु मुझे दर्शन में दिखाता है कि मैं बीमारों को चंगा करता हूं, मेरे द्वारा प्रभु लोग ठीक कर रहा है, बहुत सारी भीड़ मेरे सामने है, प्रभु कह रहा है अगर तू इन्हें नहीं बचाएगा, तुझे बचाना होगा इन लोगों को, मैं तुझे चुनता हूं। तो हजारों लोग में प्रचार कर रहा है, तो लोगों को चंगा कर रहा है, तो ऐसे प्रेयर कर रहा है, लोग गिर रहे हैं। ऐसे कईयों को ऐसे दर्शन आते हैं। नंबर 1, इससे मिलती जुलती दूसरी बात आपको समझना है। अगर आपको ऐसे दर्शन आ रहे हैं कि आपकी बुलाहट है सेवकाई की, या ऐसे ही आपको आ रहे हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे। दूसरा हो सकता है कईयों के ऊपर बहुत भविष्यवाणियां हुई होती है, मुझे इस प्रभु के दास ने कहा प्रभु तुझे पास्टर के रूप में इस्तेमाल करेगा, इसने कहा प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। बहुत सारी लड़कियां सोचते हैं प्रभु के दासों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। मतलब किसी ने एक वर्ड दिया और उनको नहीं पता जे प्रभु की ओर से है या नहीं, क्या जे डीप प्रोफेसी है या नहीं, क्या जे भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या नहीं। उन्हें बाइबल की नॉलेज नहीं और उसे परख नहीं पा रहे भविष्यवाणी को। और क्या है, आत्मा में उनका रिलेशन नहीं है परमेश्वर के साथ कि वो परख पाए भविष्यवाणी को, और वह इसी बात पर अपनी बुलाहट को लेकर बैठी हैं कि नहीं प्रभु ने मुझे सेवा के लिए चुना है, प्रभु के दास ने बोला था मैं यहां मैरिज नहीं कराऊंगी, मैं इस घराने में मैरिज नहीं कराऊंगी, मेरा ये नहीं, मैं वो नहीं, और ऐसे सोचते हैं। हालेलुया।
तो इसीलिए अगर आपको ऐसे विजन्स दे परमेश्वर, दर्शन दे परमेश्वर, इसमें दो दो तरी तलवार है परमेश्वर, आपने इसे समझना है। हालेलुया। नंबर एक, जब भी आप, कोई भी बंदा 40 रोजे रखेगा, 20 रोजे रखेगा, 10 रोजे रखेगा, हफ्ता रोजे रखेगा, पवित्र टाइम में खड़े उसे 2 3 4 महीने बीत जाएंगे और वो बाइबल रीडिंग बहुत करना शुरू कर देगा, वो नाइट प्रेयर करना शुरू कर देगा, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देगा पवित्र टाइम में रहकर। तो जब आप आत्मिक माहौल में जाते तो आत्मिक सपने आने शुरू हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं सपने में किसी को हील कर रहा हूं, मैं बीमारों को चंगा कर रहा हूं, प्रभु के दास मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा और उसके बाद बीमार मेरे द्वारा चंगे होने, कुछ भी ऐसे आत्मिक सपने आपके जीवन में आए। उसके बाद आपने जब वो चीज आई, वो आत्मा का एक अभिषेक आपके ऊपर आया, मतलब आप आत्मा में बढ़े तो ये ऐसे सपने आपको आने लग गए, आपके सपने आपको ऐसे आने लग गए। तो आप कैसे जानेंगे कि ये केवल एक मेरे आत्मिक जो मैंने जोश लिया है उसके लिए सपने आ रहे हैं, कि मैं आप 3 4 महीने पवित्रता में खड़े हैं, आपको आएंगे आत्मिक सपने, प्रभु के दास आपके सपनों में आएंगे, आप आत्मा में बढ़ेंगे, ये चिन्ह होंगे, प्रभु कुछ कुछ अलौकिक देगा, कुछ कुछ सामर्थ्य, कुछ कुछ आपको ऐसे टेस्ट देगा, क्योंकि आप प्रभु के पास आए हैं। प्रभु स्वर्गीय बातें कुछ आपको दिखाएगा, कुछ अनुभव देगा। आपको ऐसा थोड़ा कि आपने उपस्थिति को प्राप्त किया और आपकी लाइफ नॉर्मल ही है, कुछ अद्भुत होगा आपके साथ, ऐसे चिन्ह होंगे। तो आप कैसे जान सकते हैं कि ये केवल मेरी एक भरपूरी वाला जोश है कि आज हुआ कल खत्म हो जाएगा, क्या सचमुच परमेश्वर की बुलाहट है? हालेलुया। तो आपने अगर आपके ऊपर जब जो चीज आती है, एक आत्मिक भरपूरी आती है, एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसे आपने लंबा समय के लिए लेकर जाना होता है बुलाहट के लिए। अगर वही भरपूरी आपकी 1 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल ऐसे चली गई, पवित्रता ये आपकी ऐसी बढ़ती गई, हो सकता है 1 2 बार आप बीच गिर जाएं और फिर उठ खड़े हो, तो मतलब अगर लंबा समय आप चल गई और आपकी आत्मिक जीवन में आप कुछ ना कुछ यूज हो रहे हैं, लोग आपको यूज करेगा, परमेश्वर चिन्ह होगा। ऐसे नहीं कि आपके ऊपर आत्मिक भरपूरी आ रही है और आप 3 साल 2 साल पहले भी कपड़े सी रहे थे, आज भी कपड़े सी रहे हैं, पहले भी आपको दिन में 5 सूट सीने के लिए आते थे, आज भी आपको 5 सूट सीने के लिए आ रहे हैं, पहले भी आपके फाइनेंस में इतनी आशी थी, अब भी इतनी है, पहले भी आपकी लाइफ में आपने कोई किसी को आपके द्वारा 2 साल हो गए आपके द्वारा कोई एक भी बपतिस्मा नहीं हुआ, 2 साल हो गए कोई भी 5 6 रूहें जो प्रभु में कमजोर हो चुकी थी, 10 रूहें भी आपके द्वारा उन्नति नहीं पाई, मतलब कुछ हुआ नहीं दिखा। इसका मतलब आप केवल, प्रभु तो आपको चाहता है कि आप कुछ करें, क्योंकि बुलाहट एक जगह, मैं आपको बताऊं, अगर आप मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं, सीधी बात है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हालेलुया। किस एरिया में इस्तेमाल करना, जो आपके अंदर डाला है वही प्रभु बाहर निकालेगा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, जो प्रभु ने अमृत संधू जो आज काम कर रहा है, जो परमेश्वर ने डाला था, तो मेरे स्पिरिचुअल फादर ने जब भविष्यवाणी की यही कहा था कि तेरी पासा की बुलाहट है, जो तेरे ब्लड में, जो तेरे अंदर है, मतलब पहले से तेरे अंदर है जी, अब तू इसमें करेगा जी। मतलब परमेश्वर ने अंदर जो डाला है, प्रभु जब आप प्रेयर प्रभु के साथ अटैच होते हैं, प्रभु उसे बाहर निकालने के लिए आपको कहता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि मैंने तेरे अंदर ये गुण डाला है अपने कामों के लिए, दुनिया में राजा बनने के लिए, अमीर व्यक्ति होने के लिए। कौन सी बुलाहट हो सकती है? तुझे पास्टर बनने के लिए, तुझे अपोस्टल बनने के लिए, तुझे प्रॉफिट बनने के लिए, तुझे हीलिंग करने के लिए, तुझे सपनों के अर्थ बताने के लिए, तुझे अन्य भाषा का मतलब बताने के लिए, तुम्हें बुद्धि और ज्ञान की बातें बताने के लिए, तुम्हें एक पॉलिटिकल लाइन में, एक राजनीतिक लाइन में तुझे ऊंचा करने के लिए, तुझे एक अमीर व्यक्ति बनाने के लिए, तुझे एक 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 मतलब तुझे एक खास व्यक्ति बनाने के लिए कि मेरे नाम की महिमा हो, तुझे एक बहुत बड़ी गवाही देने के लिए। मतलब क्या है? तेरे विश्वास को लोगों को दिखाने के लिए कि देख मैंने तेरी लाइफ में कोई भी मिरेकल नहीं किया, फिर भी तेरे विश्वास में खड़ा है। हो सकता है आपकी ऐसी बुलाहट हो जैसे अजूब की बुलाहट क्या थी,
कि विश्वास की बुलाहट, हालेलुया, कि अयूब का सब कुछ छीना गया, फिर भी उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। प्रभु को उसके फेथ के ऊपर इतना बिलीव था कि शैतान को कहा या उसका फेथ परख ले, उसकी यही बुलाहट है, उसका वो मेरा इनकार नहीं करेगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ, अयूब ने इनकार नहीं किया। उसकी बुलाहट क्या थी? फेथ थी, फेथ की। हो सकता है आपकी फेथ की बुलाहट हो, बहुत पार्ट है, अगर मैं इन पार्ट्स में बातें करते जाऊं। मतलब क्या है? अगर आप यूज हो रहे हैं, सचमुच प्रभु आपको बढ़ाएगा। अगर आप 3 महीने पहले आपने 3 लोगों, आपके द्वारा 3 लोगों ने बपतिस्मा लिया था, अब आप बढ़ रहे हैं, आप 6 महीने में, मसीह में 6 महीने हो गए आपको, 6 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया आपके द्वारा। आप उसके बाद आप प्रभु की महिमा के लिए कोई साज बजाना शुरू कर दिया, फिर आपने को चर्च में कोई ड्यूटी मिल गई, आगे लेवल बढ़ रहा है। फिर आपको चर्च में एक पहले काम की ड्यूटी मिली थी, अब चर्च को आपको एक आत्मिक ड्यूटी मिल गई। आत्मिक ड्यूटी मतलब प्रेयर करना, कॉल सेंटर में प्रेयर करना, स्पिरिचुअल वर्क जो होते हैं। एक होते काम मतलब टेंट करना, दरियों का काम करना, मतलब शारीरिक काम ऐसे करने, वैसे कुछ ऐसे काम करना। तो जब आपको पता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है, प्रभु आपकी लाइफ को लेकर जा रहा है, आपकी लाइफ में धीरे धीरे प्रभु ने आपको, आप प्रार्थना में बढ़ गए, धीरे धीरे प्रार्थना में आपके साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए, धीरे धीरे प्रभु लोग आपको प्रार्थना के लिए बुलवाना शुरू हो गए। मतलब ऐसे आप बैठे नहीं रहेंगे। या तो आपने प्रभु को रिस्पांस नहीं दिया, बुलाहट के लिए आप रिस्पांस नहीं सही दे रहे, या तो आप संसार की चीजों के द्वारा दबाए जा रहे हैं। 2 ही बातें हो रही आपकी बुलाहट के प्रति। या तो जो बुलाहट है आप प्रभु को रिस्पांस नहीं दे रहे, पवित्रता का, प्रेयर का उसके साथ बैठ ही नहीं रहे ताकि वो उस अंदर की चीज को यूज कर पाए। जहां तो आपको संसार की चिंता दबा रही है, मतलब पैसे के पीछे। कई वक्त आप प्रभु में बढ़ते हैं, फिर से पैसे की चिंता आ जाती, जिम्मेवारियां आ जाती, फिर से आप वहां चले जाते हैं। अविश्वासी फैमिली आपका विरोध करती है, थोड़ा प्रभु में बढ़ते हैं, उनके विरोध के द्वारा फिर शांत हो जाते हैं। कोई मूल्य नहीं चुका रहे हैं, कोई मूल्य नहीं चुका रहे हैं। हालेलुया। आपको आत्मिक आवाज को पहचानना है, जो बिना पवित्रता में, बिना बाइबल रीडिंग के, बिना रोजों की लाइफ में, बिना नाइट प्रेयर में, बिना अन्य भाषा की प्रेयर में, बिना एकात्मिक लोगों के साथ संगति के आप पॉसिबल नहीं होता है। हालेलुया। तो आपको अपनी बुलाहट को इन इन चीजों में जानना है कि आपके ऊपर सेवकाई की बुलाहट है या नहीं। हालेलुया। तो अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी सेवकाई के आत्मिक पार्ट्स में, मतलब सेवकाई लेवल की, प्रभु की सेवा के लेवल की कुछ बुलाहट है, तो आपको उस माहौल में रहना होता है, प्रभु के दासों के साथ संगति में रहना होता है, चर्च के साथ संगति, चर्च में कोई ड्यूटी लेना होता है, ताकि जो आप उस ड्यूटी में रहकर होली होली, हो सकता है आपको चर्च को फुल टाइम आपको जॉब करनी हो चर्च में ही आपको। तो अगर आपकी आत्मिक लेवल की बुलाहट ऐसी आपको खींच रही है, अगर आपको लगता है मेरे प्रभु के ऐसे सारे रास्ते खोलता है, अगर प्रभु की बुलाहट है, प्रभु आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा। दूसरा हो सकता है प्रभु आपको एक फाइनेंशियली अमीर व्यक्ति बनाए, कि जो आम व्यक्ति था, मुझ में आया, मैंने इसे एक अमीर व्यक्ति बना दिया, खास व्यक्ति बना दिया, यूसुफ की तरह ऊंचा कर दिया मैंने इसे। तो आपको प्रभु को रिस्पांस देना है, बस रिस्पांस देना है, होलीनेस में, प्रेयर में, बाइबल रीडिंग में। आपने प्रभु के साथ वफादार रखनी है, परमेश्वर का डर अपने अंदर रखना है। तो परमेश्वर, लिखा है, परमेश्वर अपने डरवैयों पर करुणा करता है, दया करता है, डरने वालों पर दया करता है, करुणा करता है, उन पर दया कर, अनुग्रह करता है। ग्रेस आपको वो दे सकती है जिसके आप काबिल